हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको कॉम्पिटिटिव का सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में आज हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम होता है आव्यूह या मैट्रिक्स। तो आज हम आव्यूह या मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से ये चैप्टर दिया होता है। किसी बुक के अंदर आव्यूह या मैट्रिक्स का जो चैप्टर होता है वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही दिया होता है। उसी के अंदर लास्ट में एक पार्ट दिया होता है जिसके अंदर ये मैट्रिक्स आपको दी होती होंगी और उस मैट्रिक्स के ऊपर दिए गए शब्दों के आपको कोड बताने होते हैं। ठीक है, कई बुकों में आपको जो है आव्यूह मैट्रिक अलग से चैप्टर मैट्रिक्स का चैप्टर मेंशन होता है। तो इस तरीके के आव्यूह मैट्रिक्स का जो हमारा टॉपिक होता है, आव्यूह मैट्रिक्स के इस टॉपिक में हमें दो मैट्रिक्स दी होंगी और स्टेटमेंट के रूप में लिखा होगा कि आपको नीचे दो मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 के रूप में दी गई है। मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 के रूप में दी गई है। मैट्रिक्स 1 आपकी 0 से लेके 4 तक दोनों तरफ कोड दिए गए हैं। सेम मैट्रिक्स 2 में 5 से लेके 9 तक के कोड आपको दोनों तरफ दिए गए हैं। ठीक है, इन दिए गए कोडों के आधार पर आपको नीचे दिए गए कुछ शब्दों के आंसर्स बताने हैं कि निम्न में से नीचे दिए गए शब्दों के कोड क्या होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर आधारित, पास्ट का कोड क्या होगा, PAST पास्ट का कोड क्या होगा, या पास्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इस दोनों मैट्रिक्स का प्रयोग करके पास्ट का कोड हमें बताना है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसके लिए है 75 21 1465। इस पास्ट के लिए बी ऑप्शन है 86 12 31 76। सी ऑप्शन आपके लिए है 58 41 12 67 58 41 12 67। डी ऑप्शन आपके लिए है 88 73 41 67 88 73 41 67। आपको यानी इस दिए गए शब्द पास्ट के कोड बताने हैं। अब यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, जैसे पहला अक्षर P है, दूसरा A है, तीसरा S है, चौथा T है। हर ऑप्शन में पहला जैसे 75 86 58 88 ये P के कोड बता रहे हैं। हर ऑप्शन में पहला अंक पहली संख्या किसका कोड बता रही है, P का। अब दूसरा अक्षर यहाँ से A है तो ऑप्शन में हर ऑप्शन में दूसरा नंबर पे जो संख्या है 21 12 41 73 ये किसके कोड बता रही है, A के कोड बता रही है। हर ऑप्शन में S का कोड बता रही है 14 31 12 और 41 ये किसका कोड बता रही है, S का कोड बता रही है। T का कोड बता रही है 65 76 67 67। ठीक है, ये सभी किसके कोड बता रही हैं, T के कोड बता रहे हैं। तो आपको पास्ट का कोड बताना है। पास्ट में पहला अक्षर क्या है, P है। पहला अक्षर क्या है, P है। तो P के लिए पहला ऑप्शन क्या दिया 75। 75 में भी 75 को किस प्रकार से देखना है आपको, 75 में जो पहला अंक है, किसी भी संख्या में पहला अंक है वो इस साइड में देखना है आपको, यानी इनके अंदर देखना है, इस लाइन के अंदर। और दूसरा अंक जैसे 5 है वो हमेशा इस लाइन में देखना है। जैसे अगला ऑप्शन में 21 है, 21 में आपका 2, 21 में पहला अंक क्या है 2 को आपको इस लाइन में देखना है और 1 को आपको उस लाइन में देखना है। क्लियर है। अब देखिए पास्ट का पहला 75 है, 75 से हम देखेंगे कि 7 ये रहा और 5 ये रहा। 7 इधर से देखूंगा यानी इस लाइन में और 5 ऊपर से देखूंगा तो ये ऑप्शन आएगा P, यानी 75 P के लिए ठीक है। 75 किसके लिए ठीक है, P के लिए। नेक्स्ट A के लिए 21 को किस प्रकार से देखेंगे, 2 इधर से 1 ऊपर से, तो 21 पे क्या बनता है, N बनता है। 21 पे क्या बनता है, N। तो इसका मतलब A का ही कोड गलत हो गया, तो बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया है। अब हम B ऑप्शन पे बात करते हैं। अब किस ऑप्शन पे बात करते हैं, B पे। B में पहले 86 है वो P का कोड बताएगी, 12 A का कोड बताएगी, 31 S का कोड बताएगी और 76 T का कोड बताएगी। अब देखिए 86 के अंदर 8 यहाँ से देखेंगे, 6 यहाँ से देखेंगे P, तो यानी 86 किसका कोड बता रही है, P का। 86 किसका कोड है, P का। नेक्स्ट 12 किसके लिए, S के लिए, A के लिए। 12 किसके लिए, A के लिए। तो 12 पे अगर 1 यहाँ से देखूंगा और 2 यहाँ से देखूंगा तो क्या है, A है। तो इसका मतलब P का कोड भी सही है, A का कोड भी सही है। अब किसका कोड देखूंगा, S का। S के लिए क्या है, 31 में 3 यहाँ से 1 ऊपर से, तो क्या आ गया, S, यानी 31 कोड आ गया। क्या आ गया, 31।
86 12 31, 86 12 31। नेक्स्ट टी का कोड, नेक्स्ट क्या होगा, टी का कोड। टी का कोड क्या है, 76। 76 में 7 यहाँ से देखूंगा और 6 ऊपर से देखूंगा तो ये आएगा। इसमें क्या है, टी, यानी चारों अक्षरों के कोड सही हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक करने को ए के बाद में बी आपका आंसर आ गया। अगर आप इसी प्रकार से चेक करना चाहो, सी को डी को भी चेक कर सकते हो कि कोई और तो नहीं बनता। अब देखिए 58 है, आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन एक बार आपकी कन्फर्मेशन के लिए तीनों ऑप्शंस में चेक करवा देता हूँ, बाकी दोनों भी। 58 किसका है, पी का कोड है। 58 में 5 यहाँ से देखेंगे, 8 यहाँ से देखेंगे, तो 58 तो पी का सही बनता है। नेक्स्ट टाइम 41 किसका है, ए का। 41 में 4 यहाँ से देखेंगे, 1 यहाँ से देखेंगे, तो 4 और 1 41 यहाँ से बनेगा ए, यानी ए का कोड भी सही है। नेक्स्ट 12 किसका है, एस का। 12 में 1 यहाँ से देखेंगे, 2 यहाँ से देखेंगे, तो ए आ गया। इसका मतलब ये एस का कोड गलत आ गया इस ऑप्शन में, तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे डी में। डी में 88 कोड, यानी दोनों तरफ से 8 किसका कोड है, पी का। 8 इधर से 8 इधर से, क्या आता है, ओ, लेकिन आना चाहिए पी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, पास्ट का कोड 88 आया। क्या आया, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट आपको रेट का कोड बताना है कि रेट के लिए निम्न में से कौन सा कोड होगा, या निम्न में से कौन सा आंसर रेट के कोड को स्पेसिफाई करेगा। अगला शब्द है रेट। क्वेश्चन है रेट, रेट का कोड बताना है। पहला ऑप्शन है 13 12 98 67, 13 12 98 67। बी ऑप्शन हमारा है 42 23 56 76, 42 23 56 76। सी ऑप्शन हमारा है 30 14 95 89, 30 14 95 89। डी ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज। ऑप्शन था लेकिन मैंने जानबूझ के नन ऑफ दीज बना दिया, या तो इन दोनों में से है, नहीं तो आंसर देंगे नन ऑफ दीज। तो सेम, अब रेट में भी 4 अक्षर हैं, RATE। इसका मतलब हर ऑप्शन का पहला ही संख्या है। जैसे इसमें 13 आर का कोड है, 12 ए का कोड है, 98 टी का कोड है, 67 ई का कोड है। सेम 42 में, इस बी ऑप्शन में 42 आर का कोड है, 23 ए का कोड है, टी 56 का कोड टी है, और ई का कोड 76 है। समझ गए, इस प्रकार से एक कोड है। तो पहले 1 बाय 1 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, और अगर हमारा मान लीजिए पहला ही आंसर आ गया तो बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब जैसे कि 13 है, 13 किसके लिए है, आर के लिए। 13 देखते हैं, 13 को भी किस प्रकार से देखेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। 13 में जो पहला अंक 1 है, पहले 1 को देखेंगे फिर 3 को देखेंगे, पहले 1 को देखेंगे फिर 3 को। अब 13 में 1 ये रहा और 3 ऊपर से, तो क्या है, आर है। इसका मतलब रेट का कोड 13 ठीक है, रेट में आर का कोड 13 ठीक है। नेक्स्ट 12 ए के लिए है। 12 में 1 यहाँ से देखेंगे, 2 ऊपर से देखेंगे, तो 2 पे भी क्या है, 12 पे भी क्या है, ए है। नेक्स्ट 98 में 9 ये रहा और 8 ऊपर से है, तो क्या है, टी है। टी के लिए 98 भी ठीक है। नेक्स्ट ई के लिए 67 में 6 ये रहा, 7 ये रहा, तो यानी 67 पे ई भी है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो रेट का कोड क्या होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही आ गया, तो हमें आगे अगले ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर ए आ गया। बाकी ऑप्शंस चाहे ना चेक करो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अदरवाइज चाहे तो पहले सभी का पहला कोड चेक कर लो, सभी ऑप्शंस का, चाहे पहले पूरे एक ऑप्शन को चेक कर लो, वो आपका तरीका रहेगा। कई बार आपको ये हो सकता है आर के कोड चेक कर लो, तो जो ऑप्शन बाहर हो गया उसको बाहर कर दीजिए, ऐसे भी तरीका हो सकता है। लेकिन एक ही ऑप्शन के चारों ऑप्शन चेक कर लो, वो भी तरीका हो सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बहुत आसान है, आपको कोड सब दिया हुआ है, सिर्फ चेक करने का तरीका आना चाहिए। अगला कोड है POET। POET का कोड क्या होगा, अगला क्वेश्चन है POET का कोड क्या होगा। ए ऑप्शन में है 69 88 67, 69 88 67 65। बी ऑप्शन में हमारे पास है 75 55 65 67, 75 55 65 67। सी ऑप्शन में मेरे पास है 77 88 98 और 78, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
यानी इनमें से कोई नहीं। तो यानी पॉइंट का कोड उसी प्रकार से बताना है। तो 30 से 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, जल्दी से आंसर्स बताएं। टाइमिंग शुरू हो चुका है। पॉइंट का कोड क्या होगा, POET का कोड क्या होगा। उसके बाद में सेम 2 क्वेश्चन और करेंगे। और ये SSC GD जो 2016 के अंदर भर्ती हुई थी, 62,000 भर्ती, उसके अंदर 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो SSC के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मैट्रिक्स कोडिंग में से। दोनों चैप्टर में आ जाता है, मैट्रिक्स अलग से चैप्टर आ जाता है कई बुक्स में, मैट्रिक्स या अभ्यू, कई बुक्स में कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेतबद्धता जो चैप्टर होता है उसी के अंदर लास्ट के अंदर मेंशन होता है मैट्रिक्स कोडिंग। तो 40 सेकंड का समय फिनिश हो चुका है। अब देखिए पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में 69 P के लिए है, 88 O के लिए है, 67 E के लिए है, 65 T के लिए है। अगर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है आगे ऑप्शन ना चेक कीजिए चाहिए। अब देखिए 69 69 में 6 यहाँ से देखेंगे, 9 यहाँ से, तो 69 पे क्या है, E है, तो इसका मतलब P का कोड 69 है। नेक्स्ट 88 पे O होना चाहिए, 8 8, दोनों तरफ 8 8 से आते हैं, 8 में इधर से आया 8 इधर से गया तो O आया, O का कोड भी 88 है। नेक्स्ट 67, 6 यहाँ से आया और 7 ऊपर से आया तो E कोड है, यानी 67 कोड किसका है, E का है। नेक्स्ट T 65 पे है, तो 6 यहाँ से देखूंगा और 5 ऊपर से देखूंगा तो 65 पे क्या आया, T आया, यानी पॉइंट का कोड भी पहला बन गया। तो हमें बाकी ऑप्शंस पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ गया, 6 9 8 8 6 7 6 5 आ गया। बाकी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो कि कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जो और भी बनता हो। अब 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, पहले एक क्वेश्चन लिखूंगा उसका आंसर दें, फिर नेक्स्ट लिखेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। अगला है हमारा NEST, नेस्ट का कोड क्या होगा, NEST नेस्ट का कोड क्या होगा। पहला ऑप्शन है 32 56 20 89, ये ऑप्शन है 32 56 20 89, 32 56 20 89। अगला है 10 65 41 76, 10 65 41 76, 10 65 41 76। अगला ऑप्शन है 32 76 34 98, 32 76 34 98। और डी ऑप्शन हमारे पास है 21 63 14 59, 21 63 14 59, 21 63 14 59। आपको नेक्स्ट का कोड बताना है। अब पहले ए ऑप्शन चेक कर लीजिए, फिर बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, डी चेक कर लीजिए। जो आपका आंसर आ गया उसी पे रुक जाइए। अगर बी ऑप्शन आ गया तो आप आगे के ऑप्शंस ना चेक कीजिए। तो इसके अंदर भी जल्दी सी चेक करें सभी। 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी चेक करें सभी कौन सा आंसर होगा। बीस सेकंड हो चुके हैं, हाफ टाइम ओवर हो चुका है। 40 सेकंड में जल्दी से जल्दी आंसर बताएं सभी। बहुत आसान लॉजिक है। 30 सेकंड फिनिश। अगर पहला नहीं हुआ दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, दूसरा नहीं है तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए, तीसरा नहीं है चौथा ऑप्शन चेक कीजिए। क्लियर है? पूरा हो चुका है, टाइम फिनिश हो चुका है 40 सेकंड। अब देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट में n के लिए 32, 32 पे क्या है 3 2 3 2 3 यहाँ से 2 यहाँ से n है, यानी 32 n का कोड बता रहा है। नेक्स्ट 56, 56 में 5 यहाँ से 6 यहाँ से e है, यानी e का कोड भी सही है। नेक्स्ट s का कोड 20, 20 का मतलब 2 यहाँ से और 0 यहाँ से s है, तो यानी s भी सही है। नेक्स्ट 89, 89 में 8 यहाँ से देखेंगे 9 यहाँ से देखेंगे, क्या आ गया 89 पे e आ गया। आना क्या था t, इसका मतलब आखिरी ऑप्शन t का सही नहीं है इस ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब किस ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरे पे। दूसरे में 10, 10 का मतलब 1 यहाँ से 0 यहाँ से, तो n आ गया। क्या आ गया 1 0 पे n आ गया। 6 5 पे 6 यहाँ से 5 यहाँ से, 65 पे क्या आ रहा है t आ रहा है। 65 पे कोड क्या आ रहा है t, आना क्या था e, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, तो यानी बी ऑप्शन भी कट गया। ए ऑप्शन भी कट गया, बी भी कट गया। अब सी पे आएंगे। सी में 32, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 3 2 पे क्या देखेंगे n,
n है 3 2 पे है। नेक्स्ट 7 6, 7 यहाँ से और 6 ऊपर से देखेंगे तो t आता है, जबकि आना क्या था, e आना था। इसका मतलब सी ऑप्शन भी कट हो गया। नेक्स्ट डी ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है डी में 21 63 14 59 देखेंगे, 21 63 14 59 देखेंगे तो 21 पे n आना चाहिए। 21 में 2 यहाँ से देखेंगे, 1 यहाँ से देखेंगे तो n आता है। क्या आता है, n आता है। इसका मतलब n का कोड 21 सही है। नेक्स्ट 67, 6 यहाँ से और 7 ऊपर से देखेंगे तो e आता है और e ही आना चाहिए। नेक्स्ट में दूसरा e है। नेक्स्ट 14 यानी 14, 14 में 1 यहाँ से और 4 ऊपर से देखेंगे तो s आता है और s ही आना चाहिए था। तो n e s तक का कोड सही है। अब 59, 59 में 5 यहाँ से देखेंगे, 9 ऊपर से देखेंगे तो t आ गया, यानी नेक्स्ट का कोड भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब हम आज इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी तरीके के कितने भी क्वेश्चन आ जाएं आपको सीधे बस दोनों टेबल से कोड छांटने और कुछ भी नहीं करना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि PEST का कोड क्या होगा। PEST का कोड क्या होगा। पहला ऑप्शन ए, जिसके अंदर दिया गया है आपको 97 89 34 59, 97 89 34 59 पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन में दिया गया है 58 67 43 98, 58 67 43 98, 58 67 43 98। सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है 57 59 31 98, 57 59 31 98 और डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, 40 सेकंड का समय है। अगर पहले ही ऑप्शन में आ गया तो 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए सभी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये समझ आया है या नहीं। बहुत आसान लॉजिक है। लगभग 20 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड और पेंडिंग है आपके लिए। तो आव्यू या मैट्रिक्स कोडिंग कह सकते हैं, या आव्यू या मैट्रिक्स अलग से चैप्टर आ सकता है। बार बार बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट में देखेंगे या कोई बुक जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास है, उसमें अगर आप देखेंगे तो अलग से कोई चैप्टर कई जगह तो मिल जाता है आव्यू या मैट्रिक्स के नाम से, और कई जगह ये कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेतबद्धता में ही दिया होता है। तो अब करते हैं, 50 सेकंड हो गए लगभग। पहला PEST 97 कोड है। 97 में 9 यहाँ से देखेंगे, 7 ऊपर से देखेंगे तो P आता है, यानी 97 तो P का कोड बता रहे हैं। नेक्स्ट 89, 89 में 8 यहाँ से देखेंगे, 9 ऊपर से देखेंगे तो ये E का कोड भी है। नेक्स्ट 34, 34 में 3 यहाँ से देखेंगे, 4 ऊपर से देखेंगे तो A आ गया। क्या आ गया, A। 34 A का कोड बता रहा है, जबकि होना S का था, इसलिए ये ऑप्शन कट हो चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट B ऑप्शन चेक करेंगे। 58, 58 में 8 यहाँ से चेक, 5 यहाँ होता है और 8 ऊपर से तो P होता है, यानी P का कोड 58 है। नेक्स्ट 67, 67 E का कोड 67 है। 67 में चेक करूँ तो 6 यहाँ से है और 7 यहाँ से है, तो E का कोड 67 भी सही है। नेक्स्ट टाइम 43, 43 में 4 यहाँ से देखेंगे और 3 ऊपर से देखेंगे तो 4 3 देखेंगे तो S, 4 3 देखेंगे तो क्या आ गया, S आ गया, यानी S का कोड 43 भी ठीक है। नेक्स्ट 98, 98 में 9 यहाँ से देखेंगे और 8 ऊपर से देखेंगे तो क्या आता है, T आता है। तो यानी P का भी, E का भी, S का भी, T का, सभी का कोड सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। PEST का कोड क्या होगा, 58 67 43 98, 58 67 43 98 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान और सबसे छोटा चैप्टर मानता हूँ आव्यू मैट्रिक्स का। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो भी वीडियो, जो भी क्लासें हम इस चैनल पर डालें उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।